नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्र आज जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से झारखंड के रांची में बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। वे मध्य प्रदेश में जनजातीय दिवस महासम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश में भोपाल में पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों के कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने के 2 अध्यादेशों को मंजूरी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज दोपहर मुख्यमंत्रियों, राज्य के वित्त मंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ वार्ता करेंगे। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज अबुधाबी की यात्रा पर जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राज्यों और संबंधित एजेंसियों से आपात उपायों को लागू करने को कहा। केरल के अधिकतर हिस्से वर्षा से प्रभावित। मौसम विभाग ने 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 112 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए और T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 110 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। अमृत महोत्सव क्विज का 23वां प्रश्न है, छोटा नागपुर क्षेत्र में औपनिवेशिक सरकार को जनजातियों के भूमि अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून लागू कराने के लिए बाध्य करने के लिए विद्रोह का नेतृत्व किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। छोटा नागपुर क्षेत्र में औपनिवेशिक सरकार को जनजातियों के भूमि अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून लागू कराने के लिए बाध्य करने के लिए विद्रोह का नेतृत्व किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। ईमेल एड्रेस एक बार फिर सुन लें, amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। देश भर में जनजातीय समुदाय बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में मानते हैं। जनजातीय गौरव दिवस आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मनाया जा रहा है।
मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। गरीब और मुसीबत से घिरे लोगों की मदद करने में भगवान बिरसा मुंडा हमेशा आगे रहे। उन्होंने सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए समाज को जागरूक भी किया। ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें जेल में डाला। उन्हें इस कदर प्रताड़ित किया गया कि 25 साल से भी कम उम्र में वो हमें छोड़ गए। वो हमें छोड़कर गए, लेकिन केवल शरीर से। जनमानस में तो भगवान बिरसा मुंडा हमेशा हमेशा के लिए रचे बसे हुए। लोगों के लिए उनका जीवन एक प्रेरणा शक्ति बना हुआ है। आज भी उनके साहस और वीरता से भरे लोकगीत और कहानियां भारत के मध्य इलाके में बेहद लोकप्रिय हैं। मैं धरती आबा बिरसा मुंडा को नमन करता हूं और युवाओं से आग्रह करता हूं कि उनके बारे में और पढ़ें। श्री मोदी नई दिल्ली में संसद भवन में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आज मध्य प्रदेश जा रहे हैं। वे भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए अनेक उपायों की घोषणा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जनजातीय गौरव दिवस को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। इस अवसर पर श्री मोदी मध्य प्रदेश के लिए राशन आपके ग्राम योजना का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश आनुवंशिक रक्ताल्पता उपचार मिशन का शुभारंभ भी करेंगे। मध्य प्रदेश के जनजातीय समुदाय में ये बीमारी अधिक पाई जाती है। श्री मोदी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, त्रिपुरा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री जनजातीय स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी और मध्य प्रदेश के जनजातीय समुदाय से संबद्ध स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। इस महीने की 10 तारीख को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजातीय वीर स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की स्मृति में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 9:45 पर वर्चुअल माध्यम से रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज झारखंड का स्थापना दिवस भी है। भगवान बिरसा मुंडा की 25 फीट ऊंची प्रतिमा इस संग्रहालय का प्रमुख आकर्षण है। भगवान बिरसा मुंडा के साथ साथ संग्रहालय में शहीद बुधू भगत, सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीताम्बर, दीवा किसुन, तेलंगा खड़िया, गया मुंडा, जात्रा भगत, पोटोहो, भगीरथ मांझी, गंगा नारायण सिंह जैसे विभिन्न आदिवासी आंदोलनों से जुड़े अन्य 13 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की 9 फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की गई है। यह संग्रहालय आदिवासी संस्कृति और इतिहास को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। स्मृति उद्यान में म्यूजिकल फाउंटेन, फूड कोर्ट, चिल्ड्रन पार्क, इन्फिनिटी पूल, गार्डन और अन्य मनोरंजन सुविधाएं भी मौजूद हैं। बिरसा मुंडा के जीवन और बलिदान पर तैयार किए गए आधे घंटे का संगीतमय वृत्तचित्र युवाओं को आदिवासी आंदोलन के बारे में बताने के लिए काफी प्रेरणादायक है। रांची से आकाशवाणी समाचार के लिए शिल्पी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसके आधार पर म्यूजियम बनाने का कार्य को प्रारंभ किया है। अभी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जिस स्थान पर, जिस कारागार में उनकी मृत्यु हुई थी, उसे म्यूजियम के रूप में बनाया गया है। का उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसके साथ साथ ही चाहे वो गुजरात हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो या नॉर्थ ईस्ट के प्रांत मणिपुर, नागालैंड, आसाम, सारे स्थानों पर म्यूजियम बनाने की योजना है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आज फिल्म प्रभाग महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित एक लघु फिल्म अ सॉन्ग ऑफ बिरसा का प्रसारण करेगा। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश में पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। गोंड राज्य की बहादुर और निडर रानी कमलापति के नाम पर ये रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है। श्री मोदी मध्य प्रदेश में रेलवे की अनेक योजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। राष्ट्र आज जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से झारखंड के रांची में बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश में जनजातीय दिवस महासम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश के भोपाल में पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों का कार्यकाल 5 वर्ष करने के 2 अध्यादेशों को मंजूरी दी। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज मुख्यमंत्रियों, राज्य के वित्तमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ वार्ता करेंगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आबुधाबी में आज से शुरू हो रहे अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन में भाग लेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राज्यों और संबंधित एजेंसियों से आपात उपायों को लागू करने को कहा। केरल के अधिकतर हिस्से वर्षा से प्रभावित, मौसम विभाग ने 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 112 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए और दुबई में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण ही खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने के लिए 2 अध्यादेश जारी किए। ये अध्यादेश केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन अध्यादेश 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अध्यादेश 2021 है। अध्यादेशों के अनुसार शीर्ष एजेंसियों के प्रमुखों को 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद हर साल 3 साल तक का विस्तार दिया जा सकता है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज वर्चुअल माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों, वित्तमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ बातचीत करेंगी। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सचिव, राज्यों के मुख्य सचिव और वित्त सचिव भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। बैठक में निवेश बढ़ाने के उपाय करने और सुधारों पर केंद्रित व्यापार वातावरण तैयार करने पर बातचीत होगी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 4 महीनों में देश के $64 अरब का विदेशी निवेश आया है। एक रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का राष्ट्र के विकास के लिए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण को अपनाने और देश में निवेश के माहौल को बढ़ावा देने संबंधी विचारों के आदान प्रदान पर जोर है। इस बैठक के जरिए एक नीतिगत संवाद और निवेश आधारित विकास के लिए सुविधाजनक वातावरण तैयार किए जाने का प्रयास किया जाएगा। यह बातचीत निवेश को बढ़ावा देने संबंधी दृष्टिकोण, व्यवसाय करने में आसानी से जुड़े सुधारों द्वारा लाई गई दक्षता और शहरी स्थानीय निकायों के स्तर तक अनुमोदनों में तेजी लाने पर बल देने से जुड़ी होगी। इस बैठक के दौरान राज्य निवेश के माहौल को बढ़ावा देने संबंधी विचारों को साझा कर सकते हैं ताकि भारत को सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में एक व्यापक सहमति बन सके। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी अबुधाबी में अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन में भाग लेने के लिए 3 दिन की सरकारी यात्रा पर आज संयुक्त अरब अमारात पहुंच रहे हैं। श्री पुरी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे। पेट्रोलियम मंत्री जलवायु परिवर्तन से संबंधित मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर और आसपास के इलाकों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की कल आपात बैठक हुई। इसमें दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर विचार किया गया। एक रिपोर्ट। आयोग ने राज्यों और संबंधित एजेंसियों से प्रदूषण के स्तर के अनुसार कार्रवाई योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध आपात उपायों को लागू करने के लिए तैयार रहने को कहा है। पराली जलाने, वाहनों से प्रदूषण, दीपावली के बाद बढ़े प्रदूषण, तापमान में गिरावट और अन्य स्थानीय कारणों से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की स्थिति बिगड़ी है। प्रदूषण फैलाने वाले तत्व PM 2.5 और PM 10 के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। आयोग ने हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के संबंधित विभागों को सलाह दी है कि वे भी दिल्ली एनसीआर जिलों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों को अपने अपने राज्यों में लागू करने पर विचार करें। दिल्ली सरकार ने 20 नवंबर तक स्कूल बंद करने और 14 से 17 नवंबर तक सभी निर्माण कार्य बंद करने का आदेश दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
केरल में मौसम विभाग ने राज्य के 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। राज्य के एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, कोझिकोड, कन्नौर और कासरगोड जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक आर.के. जयनामणि ने बताया, कर्नाटक का जो दक्षिणी इलाका है और केरला का जो उत्तरी भाग है उसी में एक अरेबियन सी का एक छोटा सा सिस्टम के कारण हेवी रेन होगा आज और कल, उसके बाद कम हो जाएगा। तमिलनाडु का जो अंदरूनी इलाका है जैसे कन्याकुमारी है और जो नीलगिरी एरिया है उसी में हेवी रेनफॉल होगा और 2 दिन का, और चेन्नई में तो हेवी रेन का वार्निंग नहीं। मौसम विभाग ने कहा है कि केरल के तटीय क्षेत्र में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के कुछ जिलों में शैक्षणिक संस्थानों के लिए अवकाश घोषित किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई। राज्य के प्रमुख बांधों से पानी छोड़ने के कारण नदियों में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 2000 से अधिक लोगों को विभिन्न राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया है। प्रशासन ने कोल्लम, पत्तनमतिट्टा, इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर, आलप्पुझा और कोट्टायम जिलों में आज सभी शैक्षिक संस्थान बंद रखने का आदेश दिया है। कासरगोड जिला और तिरुवनंतपुरम जिले के नेगुमंगड़ और कटक्कड़ा तालुक में भी आज शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे। राज्य में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 3 दल तैनात किए गए हैं। बल की 4 और टुकड़ियां आज राज्य में पहुंच रही हैं। 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने लोगों से अगले कुछ दिन तक मूसलाधार वर्षा की भविष्यवाणी को देखते हुए अलर्ट पर रहने का अनुरोध किया है। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 112 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 98.26% है। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 क्रिकेट विश्व कप खिताब जीत लिया है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 7 गेंद शेष रहते 2 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम किया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की एक झलक। आज निडर स्वाधीनता सेनानी और आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की जयंती है। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को मौजूदा झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। बिरसा छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा जनजाति से थे। उन्हें प्रेम से धरती अब्बा कहा जाता था। उन्होंने अपने अनुयायियों को जनजातीय जड़ों की तरफ लौटने और अपनी परंपराओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। बिरसा को विश्वास था कि स्वशासन ही जनजातीय अधिकारों की रक्षा करने का एकमात्र रास्ता है। उन्होंने अबुआ राज सितेरे जना, महारानी राज तुंडू जना का नारा दिया था, जिसका मतलब है आओ महारानी का शासन समाप्त करें और अपना शासन कायम करें। ये नारा उस समय बहुत लोकप्रिय हुआ, जिसने बिरसा की गुरिल्ला सेना को संगठित करने और छोटा नागपुर क्षेत्र के विभिन्न भागों में ब्रिटिश सेना पर हमले करने में सहायता की। अठारह 1890 के दशक के आखिर में बिरसा ने सामंतवादी शासन प्रणाली को उखाड़ने के लिए कमर कस ली थी, जिसे अंग्रेजों ने आदिवासी वन भूमि के लिए शुरू किया था। इस प्रणाली के तहत अंग्रेजों ने अन्य राज्यों के लोगों को आदिवासियों की भूमि पर काम करने के लिए आमंत्रित किया और सारा मुनाफा खुद हड़पने लगे। इस प्रकार जमीन के मूल मालिक लाचार हो गए
और उनकी आजीविका पर बुरा असर पड़ा। मार्च 1900 में अंग्रेजों और गुरिल्ला सेना की लड़ाई के बीच चक्रधरपुर में जामकोपई के जंगल में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ महीने बाद हिरासत में ही उनका निधन हो गया। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का वो नायक 24 वर्ष की उम्र में 9 जून को शहीद हो गया। उनकी मृत्यु के लगभग 1 दशक बाद अंग्रेज छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लाए, जिसके तहत आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को देने पर रोक लगा दी गई। झारखंड राज्य का निर्माण वर्ष 2000 में बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर ही हुआ। आज ही स्वाधीनता सेनानी और समाज सुधारक विनोबा भावे की पुण्यतिथि भी है। अप्रैल 1951 में उन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया, जिसके तहत समृद्ध जमींदारों से अपनी जोत का 6वां हिस्सा भूमिहीन लोगों को दान करने का आग्रह किया गया ताकि वे फसल उगा सकें। उन्होंने इसे प्रेम के माध्यम से क्रांति बताया। ऐच्छिक रूप से भू सुधार आंदोलन तेलंगाना के पोचमपल्ली में शुरू हुआ। विनोबा दान में मिली अनेक एकड़ भूमि जुटाने में सफल रहे। उन्होंने वो जमीन उड़ीसा भूदान बिल के तहत वितरित कर दी, जिसे राज्य सरकार ने 26 जुलाई 1953 को पारित कराया। वो उड़ीसा ही था जिसने इस आंदोलन को ग्रामदान के नए रूप में अपनाया। विनोबा ने अपने दम पर 15 लाख एकड़ से अधिक जमीन जुटाई, जिसे गरीबों को दान कर दिया गया। 1982 में विनोबा अत्यधिक बीमार हो गए और खाना पीना तथा दवा लेनी भी बंद कर दी। 15 नवंबर 1982 को 87 वर्ष की उम्र में विनोबा भावे का निधन हो गया। उन्हें मरणोपरांत 1983 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। और अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। राजधानी दिल्ली में आज हल्का कोहरा छाया है। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। चेन्नई और कोलकाता में गरज के साथ वर्षा के आसार हैं। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी में आज सुबह कोहरा छाया रहा, बाद में आसमान साफ रहेगा, जबकि इम्फाल, शिलांग, आइजॉल और अगरतला में बादल छाए रहने की संभावना है। कोहिमा, ईटानगर और गैंगटोक में आसमान साफ रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। देवेंद्र, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन के संकल्प अखबारों की बड़ी खबर है। जनसत्ता की सुर्खी है, समझौते पर राजी 200 देश, जीवाश्म ईंधन पर भारत के सुझाव को विश्व ने माना। दैनिक जागरण का कहना है, कोयले का उपयोग बंद करने के बजाय कम करने के प्रस्ताव पर भारत ने लगवाई मुहर। अमर उजाला की बड़ी खबर है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक का कार्यकाल अब 5 साल का होगा। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने अध्यादेश से बदला कानून। अध्यादेश के अनुसार दोनों निदेशकों को सेवा विस्तार देने के लिए समितियों की अनुमति अनिवार्य होगी। सतह से हवा में मार करने वाली रूस की S-400 मिसाइल की भारत को आपूर्ति शुरू होने पर नवभारत टाइम्स की टिप्पणी है, अमेरिका की धमकी नहीं चली, रूस ने भेजी ताकत। भारत को मिला दुनिया का टॉप मिसाइल सिस्टम। S-400 मिसाइल 400 किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम। बड़े ट्रकों पर तैनात मिसाइल से 36 लक्ष्यों तक एक साथ लगाया जा सकता है निशाना।
लोक सत्य का कहना है कोविशील्ड के टीकों में 12 हफ्तों के अंतर से तैयार हुई शरीर में बेहतर रोग प्रतिरोधी प्रणाली, देश में 2 डोज के अंतर को कम करने की संभावना से इनकार। हिंदुस्तान का कहना है कोविशील्ड लगा चुके हैं तो बूस्टर खुराक जरूरी नहीं, केवल वयस्कों को ही जायडस कैडिला का जाइकोव-डी टीका दिया जाएगा। सरकार ने टीकाकरण अभियान में सुई रहित टीका शामिल करने को भी दी मंजूरी। दैनिक जागरण की खबर है निर्यात में ऐतिहासिक ऊंचाई पर देश, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा हासिल कर लेंगे $400 अरब की वस्तुओं के निर्यात का लक्ष्य, $150 अरब की सेवाओं के निर्यात को भी हासिल करने की उम्मीद। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। छोटा नागपुर क्षेत्र में औपनिवेशिक सरकार को जनजातीय लोगों के भूमि अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून लागू कराने के लिए बाध्य करने के विद्रोह का नेतृत्व किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया? आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से झारखंड के रांची में बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश में जनजातीय दिवस महासम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश के भोपाल में पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों का कार्यकाल 5 वर्ष का करने के 2 अध्यादेशों को मंजूरी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज मुख्यमंत्रियों, राज्य के वित्त मंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ वार्ता करेंगे। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी अबू धाबी में आज से शुरू हो रहे अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन में भाग लेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राज्यों और संबंधित एजेंसियों से आपात उपायों को लागू करने को कहा। केरल के अधिकतर हिस्से वर्षा से प्रभावित। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।